जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज की इस नए सेट के प्रैक्टिस में। जैसा कि हम लोग 3 सेट डिस्कस कर चुके हैं, आज चौथा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज के इस सेट में हम लोग 7 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे इस सेशन को जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम वी स्टार्ट दिस सेशन। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कहा जा रहा है उस संख्या को पहचानिए जो कि अन्य से भिन्न है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरह से समान है और एक ऑप्शन उन तीनों से भिन्न है। वो किस प्रकार भिन्न है आप लोगों को इसमें आइडेंटिफाई करना है और आंसर चूज करना है। तो पहला ऑप्शन जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि 196 है। कितना है? 196 है। और दूसरा ऑप्शन है 256, तीसरा 252, चौथा 121। तो कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि 196 जो है ना 14 का स्क्वायर लग रहा है, और 16 का स्क्वायर 256 लग रहा है, और 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121। और बात करें 252 की तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आंसर जो है इसका जो है 252 ही होगा, क्योंकि ये अन्य तीनों से भिन्न है। बाद बाकी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है और ये कोई किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मिरर इमेज से दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की दर्पण छवि से सबसे निकटतम रूप से मेल खाता हो जब दर्पण को XY रेखा पर रखा जाता है। यानी कि आपको यहाँ लेटर दिया गया है A, C और E, और यहाँ जो है एक दर्पण रखा हुआ है। इसको XY एक्सिस के रूप में रख लिया गया। अब बताना है कि दर्पण छवि कैसा बनेगा। तो दर्पण छवि में सबसे पहले याद रखना है, जो लेटर दर्पण के सबसे निकट होगा तो ये दर्पण के राइट साइड जो है सबसे इधर निकट होगा। तो ये लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और सी हो जाएगा आपको ऐसे, और ए सेम टू सेम रहेगा। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा है इस प्रकार का। तो इसका ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही जवाब हो जाएगा। क्या? ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प आकृति का चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। यानी कि एम्बेडेड फिगर से ये आपको सवाल दिया गया है। अब बताना इस प्रकार की आकृति किसमें बन रहा है। आकृति आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आकृति कैसा है? इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये ऐसे है। तो अब इस चारों फिगर में कहाँ बन रहा है? यहाँ तो नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। पहले देख लेना किसमें किसमें नहीं बनने के चांसेज है। अब बचा 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुजाकार यहाँ तो है, लेकिन फिर यहाँ पे इधर लाइन जाना चाहिए था और तब इधर जाना चाहिए था। तो इस तरह से ये नहीं होगा। तो अर्थात ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा आकृति बन रहा है यहाँ से इस प्रकार से। तो 2 में ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार पहला पद जो है एक दूसरे शब्द से संबंधित है, तो उसी प्रकार बताना दूसरे पद में पहला शब्द कैसे संबंधित होगा। तो यहाँ बैल और गाय, यानी कि बैल और गाय, बैल है ये, इन दोनों का नर और मादा रूप है। तो शेर और शेरनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर और शेरनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान करना। इसमें अब कौन सा ऐसा जोड़ा है जो अन्य तीनों से भिन्न है? पहला है इजिप्ट कैरो, दूसरा है इराक दिनार, तीसरा है ग्रीस एथेंस, इटली रोम। अब आप लोग जीके पढ़े होंगे तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट कैरो की बात करती है। इजिप्ट की राजधानी है, यानी कि इजिप्ट कहने का मतलब है मिस्र।
मिस्र की राजधानी पढ़े होंगे काहिरा, क्या काहिरा, तो इसे कहा जाता है इजिप्ट की राजधानी कायरो। उसके बाद इराक दिनार। ग्रीस की राजधानी होती है एथेंस, कहाँ होती है एथेंस। और इटली की राजधानी होती है रोम। इराक की राजधानी होती है बगदाद, कहाँ होती है बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद होती है। और यहाँ पे इराक का मुद्रा दिया गया, इराक का मुद्रा है दिनार, तो इसलिए ये जो है सही जवाब हो जाएगा। और इराक की राजधानी की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद होती है। तो हम लोग थोड़ा जीके भी सीखते जाएंगे। बात करें यहाँ पे इराक के बारे में, इराक के बारे में बात करें, इराक के बारे में बात करें तो इराक की राजधानी होती है बगदाद। और इराक की मुद्रा है दिनार। और बात करें बगदाद किस नदी के किनारे बसा है तो ये टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है। कहाँ है टाइग्रिस नदी के किनारे बसा एक शहर है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग को कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, उसमें आपको पहचान करना है ये किस पैटर्न पर आधारित है और उसी प्रकार से आगे की संख्या क्या होगी। तो पहला में डिस्कस कर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 3 5 11 21 43। इस तरह से आपको संख्या दिया गया है, हम लोग को देखना है किस प्रकार होगा ये। तो इसमें बात करें 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 होता है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 होता है, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। यानी कि पहले 2 जोड़ा गया फिर 6 जोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं लगता है ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर बातें करें 1 गुना 2 और प्लस 1 तो 3 होगा। यानी कि पिछले संख्या में 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उस संख्या में 2 गुना करेंगे, 3 गुना 2 -1, 3 दूना 6 और 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा। फिर अगले संख्या में 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। फिर अगले संख्या में 2 गुना करके -1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही इसका सीरीज चला। यानी कि पहले वाले संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ा गया, फिर दूसरे संख्या में 2 से गुना करके 1 घटाया गया। इसी प्रकार से इसमें आगे होगा। तो अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले वाला जोड़ होगा, सॉरी यहाँ पर अगर बात करें 85 गुना 2 तो 85 दूना 5 दूना 10 8 दूना 16 17 170 प्लस 1 हुआ है। तो अब 171 में गुना करेंगे, 171 गुना 2 -1 करेंगे तो 171 गुना 2 -1 करेंगे तो कितना होगा, तो 171 गुना 2 तो आपको हो जाएगा 1 दूना 2 7 दूना 14 1 दूना 2 1 342 प्लस 1 तो ये हो जाएगा आपको 343। कितना हो जाएगा 343, सॉरी -1 ना होगा तो 342 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और ये आज का लास्ट सवाल है। ये सवाल आपको जो है वर्णमाला बेस्ड आधारित सवाल है, यानी कि लेटर बेस्ड। अब लेटर का पोजीशन आप लोग को याद होगा तो ये तुरंत कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि डी का मान जो है कितना है 4 है। डी का मान 4 है, डी का मान 4 है, डी का मान कितना है 4 है और जी का मान 7 है। अर्थात उसी प्रकार से GARDEN, गार्डियन को कैसे लिखेंगे, गार्डियन को कैसे लिखेंगे, तो जी का मान होता है 7, ए का मान होता है 1, आर का मान होता है 18, डी का मान होता है 4, ई का मान होता है 5, एन का मान होता है 14। अब इसको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, तो 7 1 8, 18 8
26, 26 4 30, 5 35, 35 14, 35 4 39, 10 49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है, सॉरी सी नहीं बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 49। तो इस तरह से हम लोग आज के सेट में टोटल 7 क्वेश्चन को डिस्कस किए। इसी प्रकार से आप लोग को लगभग इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और कुछ मित्रों का संदेश ये था कि आप पहले सेट प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद वीडियो अपलोड कीजिए। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको वीडियो प्रोवाइड करने से 1 घंटा पहले आपको सीट दे दिया जाएगा और आप उसको बना के उसके बाद आप वीडियो देख लीजिएगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।